जय हिंद एवरीवन। तो क्या हाल है मेरे भाई को, सब बढ़िया ना। तो गाइस, एयरफोर्स में बहुत अच्छी भर्ती निकल के आई है। एयरफोर्स में जिन्होंने टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, जो भी लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं ना, उन लोगों के लिए ये बहुत बहुत शानदार है। क्योंकि अगर आप एयरफोर्स में अपनी जॉब लगवाना चाहते हैं या अपने एयरफोर्स में आप जॉब करना चाहते हैं, है ना, फ्यूचर में, जैसे आप अगर 17 से लेके 21 साल तक के बीच में अगर आप हैं, है ना, या फिर फ्यूचर में अगर आप कुछ जैसे मान के चलो 21 22 23 24 25 साल तक अगर आपकी एज हो जाती है, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं। अभी अगर आपकी 17 से 21 साल तक की एज है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। बिल्कुल देखना। अगर आप लोगों के भाई लोग होंगे, अगर आप थोड़े एज होंगे, अगर आपके भाई या कज़न वगैरह जो भी होंगे, उन लोग अगर 18 से लेके 21 साल तक अगर हैं, या फिर 22 या 23 साल तक का भी है, तो उन लोगों के लिए वीडियो है। क्योंकि एयरफोर्स में बहुत अच्छी चीज़ें निकल के आई है। अब मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली होता क्या है कि जैसे हम डायरेक्ट अगर जॉब लेते हैं एयरफोर्स की या फिर इंडियन नेवी की या फिर इंडियन आर्मी की, तो हमें डायरेक्ट जॉब लेने में ना बहुत तकलीफ होती है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, अगर आप ये चीज़ें ध्यान से सुनोगे ना, तो आप लोगों के लिए भर्ती, डिफेंस की भर्ती लेना बहुत आसान हो जाएगा। उसका मैं कारण बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले होता क्या है कि जो भी मतलब जैसे अगर आपकी भी कोई कंपनी है, अगर आपकी कंपनी में कोई, आप डायरेक्ट अगर रिक्रूटमेंट कर लेते हो और जिस व्यक्ति को काम आता नहीं है, अगर उसकी रिक्रूटमेंट आप कर लेते हो, तो आपका जो कंपनी का जो प्रॉब्लम, मतलब जो कंपनी की जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाएंगी। क्योंकि जिस व्यक्ति को काम पे रखे उसको अगर कुछ आता ही नहीं, तो आपकी कंपनी में वो करेगा क्या? पहले आपको उसको काम सिखाना पड़ेगा, तभी वो आपकी कंपनी में काम करेगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी में आप पहले ही उस व्यक्ति को काम सिखाओगे 6 7 8 महीने या फिर 1 साल, और उसके बाद उसको रिक्रूट करोगे, है ना, तो आपकी कंपनी ऊपर तक जाएगी। वैसे ही डिफेंस क्या करता है कि हर साल, हर महीने, हर 2 3 महीने में मतलब भर्तियां निकालता है। काई के लिए? अप्रेंटिसशिप के लिए। अप्रेंटिसशिप करना ज़रूरी इसलिए है गाइस, क्योंकि वहाँ पर आप काम सीख लेते हो। उसके बाद जब रिक्रूटमेंट आती है, एक रिक्रूटमेंट आती है, तो आपका अप्रेंटिसशिप वाले बंदे को सबसे पहले ले लिया जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो भर्ती आई है ये अप्रेंटिसशिप की आई है। अप्रेंटिसशिप कहाँ पर होना है? इंडियन आर्मी, डिफेंस में, एयरफोर्स में, नेवी में, कोस्ट गार्ड में, है ना, ऐसी जगह होता है। अभी जो अप्रेंटिसशिप का आया है वो आया है इंडियन एयरफोर्स में। तो बहुत अच्छा है कि एयरफोर्स में अगर आप कर लेते हो अप्रेंटिसशिप, कुछ महीनों की है, इसके बाद आपको इसमें स्टाइपेंड भी मिलेगा, साथ में आपको काम करने का मौका मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट से आप क्या करोगे कि जब आपका सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाएगा, तो जब भी एयरफोर्स में वैकेंसी आती है, तो सबसे पहले अप्रेंटिसशिप वालों को मौका मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल इसको नज़रअंदाज मत किया करो। क्योंकि होता है ये है, व्यक्ति वहाँ पर काम इसलिए नहीं करता है क्योंकि काम वहाँ ज़्यादा करवाते हैं और सैलरी देते हैं थोड़ी सी। तो आप सैलरी के लिए काम मत करो, आप वहाँ पर सर्टिफिकेट के लिए काम करो। सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हो पहले। मतलब अगर 100 वैकेंसी आती है तो 100 में से मान के चलो 1000 बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, 100 वैकेंसी, 1000 बच्चों ने फॉर्म भरे, वो 1000 बच्चों में सबसे पहले आप लोगों को बुलाया जाएगा जिसके पास सर्टिफिकेट है उस क्राइटेरिया में काम करने का। तो आपके पास अगर सर्टिफिकेट रहेगा तो आप लोग पहले एलिजिबल होगे वहाँ पर, है ना। तो इसीलिए आप लोग बिल्कुल फॉर्म भर देना, है ना, और अप्रेंटिसशिप कर लेना भाई। अगर आपके पास समय है तो, अगर आपकी ये 17 18 19 20 21 22 है तो बिल्कुल आप करो। उसके बाद जब भी उसमें डिफेंस में आती है भर्ती, तो आपको अप्रेंटिसशिप वालों को पहला मौका दिया जाएगा। तो अप्रेंटिसशिप करना बहुत ज़रूरी है। इसमें ITI वाले, 10th वाले, 12th वाले तीनों भर सकते हैं, है ना। तो उसकी डिटेल मैं आप लोगों को डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसमें डाल दूंगा आपको। तो यही मैं आपको बताना था। तो बिल्कुल भर देना यार, क्योंकि देखो बहुत मारामारी चल रही है, फिजिकल में भी, रिटर्न में भी, है ना, बहुत मारामारी चल रही है। और बहुत ज़्यादा क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्या बोलते हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही होगा भारत में। तो इसलिए भर देना। बस इतना ही बोल रहा था मैं आपको। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।